हम हैं न्यू मून साइकिल में, यानी कि साल की आखिरी अमावस्या। और इस अमावस्या की खासियत कुछ ऐसी है जहाँ पे एक नहीं दो दो दिन ये अमावस्या पड़ी है, यानी कि कल से स्टार्ट हुई है और आज भी रहने वाली है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे? चलिए आज की इस शॉर्ट रीडिंग के ज़रिए जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपके दिल में, दिमाग में और जहन में 24/7 रहते हैं, वो कल रात आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, ओवरऑल सब कुछ जो कि आपसे और उनसे जुड़ा हुआ है, क्या सोच रहे थे, किस तरह के थॉट्स में थे, विचारों में थे और क्या कुछ चल रहा था उनके जहन में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनविजिबल पेटल्स 369। मैं हूँ नेहा, आपकी साइकिक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, जो आ गई है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स लिए स्पेशली कल रात के। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी सेहत का ख्याल, अपने अपने परिवारजनों का ख्याल चंगी तरीके से रख रहे होंगे और अपने अपने जीवन में प्रगतिशील होंगे। तो चलो फिर फटाफट से अपने अपने पार्टनर का नाम याद कर लो और देखते हैं कि कल रात अमावस्या की रात में, साल की आखिरी अमावस्या की रात में किस तरह के थॉट्स, किस तरह के विचार, किस तरह के इमोशंस, किस तरह की भावनाएं, किस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में उमड़ रही थी। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, तो आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज ग्रुप, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने रखना है परे और बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर अभी इस वक्त प्रिवेल कर रही है तो उसे सबसे पहले बाहर निकालें और अपने अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव नोट में आपने याद कर लेना है। और हम जानेंगे समझेंगे लास्ट नाइट के थॉट्स के बारे में। लेट्स सी क्या कुछ निकल करके आता है। एंड इसके लिए आपने अपने अपने पार्टनर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है अपने नाम के साथ, या अपने और अपने पार्टनर का फर्स्ट इनिशियल लिख देना है ऑरेंज हार्ट के साथ। जी हाँ, अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम अलॉन्ग विथ ऑरेंज हार्ट, या फिर योर नेम इनिशियल एंड योर पार्टनर्स फर्स्ट नेम इनिशियल आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पाने के लिए जस्ट प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर पहली बार आए हैं तो, एंड अपने पार्टनर को याद करें, अच्छा सोचें, एंड क्या पता जो आप सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वैसी ही एनर्जी आपको आज के इस शॉर्ट रीडिंग में दिखने को मिले। सो लेट्स सी, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है जैसा कि मैंने कहा। सो आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पति या पत्नी, अपने लवर, अपने क्रश, किसी के लिए भी देख सकते हो। सेम जेंडर में रहने वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर सॉरी, लेट्स सी। ओके, आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर हम एक एक करके क्लैरिफायर्स भी लेंगे और चेक करते जाएंगे कि क्या सोच रहे थे और क्यों सोच रहे थे। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड वो सोच, वो भावनाएं और वो विचार। आई थिंक सो, यस, ओके। आई एम इन सो मच पेन, ओ माई गॉश, बहुत ज़्यादा दर्द में थे आपके पार्टनर कल रात में। स्ट्रेंथ या ईगो? And the last card please for all my subscribers. I just want space. Okay. ओवरऑल डेक की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल विचार एंड इमोशन को लेकर के आई है। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। वाओ, पेन में थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच विचार, गहन चिंताधारा यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंजल नंबर 868 को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। देखते हैं ये सब मैसेजेस क्यों निकल करके आए हैं, ये सब भावनाएं क्यों निकल करके आई हैं। गाइड करें यूनिवर्स फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस सोच विचार में थे कि उनके अंदर ना इंस्टेबिलिटी है, स्थिर नहीं है। अब ये स्थिरता आप देख लो कि किस चीज़ में,
आपको लगता है कि आपके पार्टनर स्थिर नहीं है। क्या उनके थॉट्स, क्या उनका एक्शन, क्या अभी कुछ कहते हैं, 5 मिनट बाद कुछ और कहते हैं, आधे घंटे बाद कुछ और कहते हैं, 1 दिन बाद कुछ और कहते हैं, बट ही और शी इज़ हाईली अनस्टेबल। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है, उनका जो काम है, उनका जो कार्य क्षेत्र है और उसमें ये जो कमाते हैं, उसमें कहीं न कहीं ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। हो सकता है कई बार इन्होंने जॉब चेंज किया है फॉर एनी XYZ रीज़न, तो उसमें एक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार इन्होंने जॉब छोड़ी है और नई जॉब जब इनको मिली है, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का दौर रहा है, वो काफ़ी समय का रहा है, काफ़ी लंबे समय का रहा है और ये चीज़ आपको अखरी है। ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी को अखरेगी, क्योंकि एक इंसान अगर अपने काम-धंधे में स्थिर नहीं हो सकता, तो कहीं न कहीं एक स्टेबल करियर या स्टेबल फ्यूचर या स्टेबल रिलेशनशिप में किस तरीके से निभा सकता है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। प्लस यहाँ पे आपके पार्टनर इस सोच विचार में भी थे, ये भी सोच रहे थे कि यस, इनकी इस तरह की इंस्टेबिलिटी, चाहे वो इनके जॉब करियर बिजनेस में हो, इनके प्रोफेशन में हो, या फिर इनकी इंडिपेंडेंसी में ही क्यों ना हो, इट्स क्लियरली एविडेंट ओवर हियर कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, कहीं और इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है, फिजिकल डिपेंडेंसी हो सकती है, मेंटल डिपेंडेंसी हो सकती है। पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज चैनल हो रहा है कि शायद कोई भी डिसीजन लेना हो या किसी मसले का हल अगर निकालना हो, तो ये खुद से नहीं ले पाते। ये कहीं न कहीं ऐसा कुछ बोलते होंगे आपको कि अच्छा, मैं सोच के बताता हूँ या बताती हूँ, पूछ के बताता हूँ या बताती हूँ, या मुझे समय चाहिए। लेकिन जब वो समय भी आप इन्हें दे देते हैं, तो भी कहीं न कहीं सही हल नहीं निकल पाता और बातें उसी जगह पे आकर के ठहर जाती हैं, वो डिस्कशन भी उसी जगह पे आकर के रुक सा जाता है। तो यस, इन सब के बारे में बहुत ही, मैं बोलूँगी कि गहन से सोच विचार कर रहे हैं, रादर कर रहे थे अभी भी शायद कर रहे हैं, इसलिए मेरे मुँह से कर रहे हैं निकला, क्योंकि हम अभी भी मून साइकिल में हैं, आज भी अमावस है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने सोचा है, ख़ास करके वो बातें जिस विषय में आप दोनों की ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। सॉरी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना हद से ज़्यादा खर्च करते हैं। उनकी ये जो रेकलेस स्पेंडिंग है, कहीं न कहीं इससे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपने शायद इस चीज़ पर कंप्लीट फुल स्टॉप लगाने के लिए उनसे कई बार कहा है। तो इसके बारे में भी सोच विचार किया जा रहा था और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को ना केवल वो कंसिडर कर रहे थे, बल्कि यस, इनको भी ऐसा कल रात को लग रहा था कि हाँ यार, मैं अनस्टेबल हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं सोच समझ कर खर्च नहीं करता या नहीं करती, यूँ ही फालतू में मैं पैसे उड़ा देता हूँ या उड़ा देती हूँ। वाक़ई में मैं इनसिक्योर हूँ। जी हाँ, ये भी सोचा जा रहा था कल रात को कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस चीज़ को मान रहे थे कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं वो, हर चीज़ को लेकर के, आपको लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के, अपनी इनकम को लेकर के और अपने और आपके रिश्ते से जुड़े हर फैसले को लेकर के। वाओ! लेट्स सी अगला मैसेज क्यों आया है? द एम्परर, दैट टू इन रिवर्स, सेकंड रिवर्सल कार्ड। सो आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबर्न, रेकलेस, इनसिक्योर्ड एंड अब्यूज़िव हैं फॉर सम ऑफ यू। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कल रात अपनी स्टबर्ननेस के बारे में, अपनी अनवांटेड या अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर के बारे में सोच रहे थे। प्लस इनको ऐसा लग रहा है अभी भी, जी हाँ, अभी भी आपके पार्टनर कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं हद ही कर दी। बहुत बहुत ज़्यादा आपके साथ में मिसबिहेव कर दिया, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िद, अपनी एडमेंसी, अपना स्टबर्ननेस आपको दिखाया। इनफैक्ट अगर आपने इनसे कहा है कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे रेकलेस इंसान की, मुझे इतने ईगोइस्टिक पर्सन की ज़रूरत नहीं है, तो भी ये बात उनके ईगो को कहीं न कहीं लग गई थी एंड दैट इज़ द रीज़न इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। तो कल रात इस विषय में भी इनकी सोचा-साची चल रही थी और
साथ ही साथ में ये जो अपने जीवन में बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं है, इसके बारे में भी सोच रहे थे। प्लस कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ना, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा रिजिड है। अपनी ही सुनना, अपनी ही चलाना, हर वक्त आई मी माई सेल्फ करना। तो ये रिजिडिटी, ये स्टबननेस कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के आड़े में आ गई। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि या तो आप लेस कॉन्टैक्ट में हैं, या किसी ना किसी तरह की फ़ाइट चल रही है, या फिर टोटली सेपरेटेड है, ब्रेकअप हो चुका है, छोड़ के जा चुके हैं ये आपको, अपना ईगो दिखा करके, अपनी प्राइड दिखा करके। और ये सब कुछ इनकी ज़िद, इनके ईगो, इनके अहंकार, और वो कहते हैं ना कि शो ऑफ, बेकार की शो ऑफ का नतीजा है। और कल रात इस बारे में भी बहुत गहनता से सोच विचार चल रहा था कि यार ठीक है, अगर आपने गुस्से में या प्यार से कह भी दिया कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने वो वजह जानने की कोशिश ही नहीं की। आपने कहा और ये चल दिए, और मे बी आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर अपने अकाउंट्स को, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया। तो कल रात इन सब के विषय में भी सोच रहे थे। एंड जो भी यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, और वो है फादरहुड इश्यूज़ को लेकर के। सो कल रात आपके पार्टनर के सोच विचार में कहीं ना कहीं ये बात भी बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि ये जो अमावस की रात है, जो कि कई लोगों के लिए डीप कॉन्टेम्पलेशन को लेकर के आती है। बहुत सारी चीज़ों को इंसान ना केवल अपने अंदर उतारता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को जॉट डाउन करके उन सारे पॉइंट्स को कोलेट भी करता है, ताकि नए इंटेंशन सेट किए जा सकें, पुरानी चीज़ों को लेट गो किया जा सके, और नए तरीके से, नए पैटर्न से आगे बढ़ा जा सके। आपके पार्टनर मुझे उनमें से लग रहे हैं जिन्होंने एज अ फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ढंग से नहीं निभाई है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कल रात कचोट रही थी। और इसकी जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वजह यहाँ पे दिख रही है, वो है उनके अपने या तो पेरेंट्स के साथ, या अपने घर परिवार की किसी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, या फिर खुद के फादर के साथ, या फिर एल्डर ब्रदर के साथ, जो कि पिता के समान ही होते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ का उनका रिश्ता सही नहीं रहा है, और वो चीज़ उनके ऊपर कुछ इस तरह से हावी हो गई कि जब आपके स्पाउस फादर बने, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना, या उसका जो रिज़ल्ट है, उस अनहील्ड ट्रॉमा का जो रिज़ल्ट है, वो आपके बच्चे पर पड़ा। तो इन सब के बारे में भी बहुत ही गहनता से सोच विचार कल रात को किया जा रहा था। Very specific message, especially if you are a female and your spouse is highly abusive or toxic or very rigid and stubborn, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ में कोरिलेट करेगा, ठीक है ना। सो जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है, यू आर नॉट सपोज टू गेट फोकस्ड, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। इसीलिए इस बात का ज़रूर से आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए जो कि आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ, या आपके पार्टनर के साथ में जाती है, ठीक है। लेट्स सी, पेन में थे, बहुत ज़्यादा दर्द में थे, क्यों भला, देखते हैं। ओह, हायरोफेंट, दैट टू अपराइट। तो आपके पार्टनर कल दर्द में थे, आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को लेकर के। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई लेवल पर मुझे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। डिफरेंसेस लाइक कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के सोचने का तरीका, आप दोनों का रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि आप दोनों के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो भी एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो दर्द है ना, ये कल रात चीख चीख करके इनसे यही कहने की, यही बतलाने की और यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबकी अपब्रिंगिंग, सबकी परवरिश, सबकी कंडीशनिंग एक जैसी नहीं होती। और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ करके एक्सेप्ट कर लें, उतना ही ज़्यादा पीसफुल एंड हैप्पी माहौल हम ना केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, आप दोनों के जो एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इसके बारे में सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हुए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसी थिंकिंग, एक ऐसा थॉट उनके जहन में, उनके अंदर दौड़ रहा था कि किस तरीके से इन चीज़ों में बदलाव लाया जाए, किस तरीके से वो आपको और आप उनके कल्चर को
उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करें और दी वाइस वर्सा। सो यस, यहाँ पे अलॉन्ग विद द कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस मुझे यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा जुदा लग रहा है। यानी कि आपकी और उनकी जो एकेडमिक्स रही हैं, आपकी और उनकी जो भी आपने अब तक ज्ञान अर्जित किया है, जो भी आप दोनों का नॉलेज एंड विजडम है, इसमें भी यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। और इस बारे में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने क्रिएटिव एज वेल एज इंटेलिजेंट माइंड का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब 2 और 2 उन्होंने 4 किया, यानी कि सारी बातों को समझने की कोशिश की कि क्या, क्यों, कब, कैसे चीज़ें घटित हुई एंड कौन कौन सी चीज़ें आप दोनों के बीच में एज एन ऑब्स्टिकल आ गई, जिसमें कि मेनली ट्रेडिशनल बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे उनको दिखाई दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको अंदर से तोड़ गई। तो यस, आपके पार्टनर कल बहुत ही ज़्यादा पेन में थे इन सारी बातों को सोच सोच करके, याद कर करके। एंड कुछ लोगों के लिए तो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपसे शादी या तो करके अपने कमिटमेंट को नहीं निभा पाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाना, या फिर आपको वो अधिकार नहीं दे पाना जो कि आप डिज़र्व करते हैं, इसकी वजह से पेन में थे। और जिनकी शादी नहीं हुई है, दैट मीन्स इफ़ यू आर अमॉन्ग देम, जो कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट को तरस रहा है, या अभी तक फुल एंड फाइनल ऑफिशियल रिश्ता आपका नहीं हुआ है, लेकिन बेसब्री से इंतज़ार है बंधन में बनने का, एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, जो कि वो किसी भी XYZ वजह से, स्ट्रॉन्ग वजह यहाँ पे मुझे फैमिली दिखाई दे रही है, फैमिली के ट्रेडिशंस दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की फैमिली के बीच का जो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है। और इसकी वजह से अगर आपकी या उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो इसके बारे में भी सोचते हुए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे कि प्यार तो उन्होंने कर लिया, आपसे प्रोमिसेस भी कर दिए, हाउएवर वो आपको कमिटमेंट, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट अभी तक नहीं दे पाए। एंड यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि इस विषय में शादी नहीं कर पाना, या एक दूसरे से अलग रहना, नो कॉन्टैक्ट में रहना, या इवन इफ कॉन्टैक्ट में है लेकिन अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा पाना, उन्हें कल बहुत ही ज़्यादा पेन फील करवा रहा था। सो यस, अमावस्या, इस साल की जो आखिरी अमावस्या वाकई में बहुत ज़्यादा हैवी रही है आपके पार्टनर के ऊपर, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। वाई स्ट्रेंथ और ईगो इज़ हेयर, क्यों इस तरह का क्वेश्चन मार्क? चलिए देखते हैं। हाँ, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वंस अगेन रिवर्स की एनर्जी। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमेशा से ना आपके पार्टनर, जो चीज़ें आपके पार्टनर के ईगो को ठेस पहुंचा देती, उसी चीज़ को ढाल बना करके, यानी कि उसी चीज़ को अपनी पावर समझ करके या फिर ईगो का इस्तेमाल करके उन्होंने कई बार आपको हर्ट किया। सामने सॉल्यूशन होते हुए भी वो उस सॉल्यूशन से निकले नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर वक्त उन्होंने भागने की कोशिश की है, हर वक्त पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, चाहे ये कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो या फिर यूँ ही कोई कैजुअल सी बात ही क्यों ना हो। लेकिन कल रात वो अपने इस ना केवल ईगो के बारे में सोच रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके बिलीफ सिस्टम में यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है। एंड दिस चेंज इज़ समथिंग वेर इन आपके पार्टनर अपने आप को आज़ाद करने के बारे में सोच रहे थे। किससे पता है? उसी ईगो से जो कि बार बार आपके और उनके रिश्ते के बीच में आकर के दीवार बन करके खड़ा हो जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक किस्म के पर्सन है भैया आपके पार्टनर। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कल रात कहीं ना कहीं इस अमावस्या ने बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है आपके पार्टनर पर, स्पेशली उनके ईगो पर बहुत ही ज़बरदस्त धक्का लगा है। और ये एक ऐसा धक्का है जो कि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखला रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ईगो को साइड करके अपने अंदर हिम्मत को जुगाड़ रहे हैं, यानी कि करेज एंड बोल्डनेस को, प्लस कहते हैं ना कि एक न्यू ज़ील वाली एनर्जी, जिसके अंदर कूट कूट करके ये साहस भरा हुआ होता है कि भाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अगर कभी भी या हर बार आपने अपने पार्टनर के मुंह से इम्पॉसिबल और दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह की नेगेटिव बातें सुनी हैं, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है विथ 8 ऑफ सोर्ड्स कि आपके पार्टनर अपने आप को इस तरह की नेगेटिविटी से ना केवल आज़ाद करने के बारे में सोच रहे थे, बल्कि आप दोनों के बीच में जो भी मसले हैं, चाहे कोई बड़ा मसला हो या छोटा, चाहे कोई बड़ा मुद्दा हो या छोटा, किस तरीके से उसका सल्यूशन निकाला जाए, इस पर पूरी ध्यान था आपके पार्टनर का। ऑल्सो अगर अपनी लाइफ की कंट्रोल आपके पार्टनर ने
किसी और को थमा करके रखी थी, यानी कि हर वक्त किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना, किसी और की राय से चलना, जो कि हमने रीडिंग की शुरुआत में देखा। अगर इस तरह की चीज़ें या इस तरह की हरकत भी आपके पर्सन ने की है, तो कल रात मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वो इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी पावर को लगा करके, अपने पूरे साहस को और हिम्मत को समेट करके अब प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू तो बहुत ही स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया है, जिसकी जानकारी बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे है आई जस्ट वॉन्ट स्पेस, सो वाई इज इट सो, देखते हैं। क्या बात, क्या बात, 3 ऑफ कप्स एंड दैट 2 अपराइट। तो यस, भाई महान हैं आपके पार्टनर, मैं तो बोलूँगी वो इसलिए कि हमेशा से ही इन्होंने आपसे अपना प्राइवेट स्पेस मांगा होगा, जो कि सबका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, सबका बर्थ राइट होता है। हर एक रिश्ते में एक स्पेस होनी चाहिए दोनों के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को वो स्पेस मिलनी चाहिए। बट कई बार मोस्ट ऑफ दी पीपल ये भूल जाते हैं कि ये स्पेस क्रिएट करने के चक्कर में और हमेशा आई मी माई सेल्फ करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं वो रिश्ता जो है ना मुरझा जाता है और धीरे धीरे मर भी जाता है। जस्ट लाइक अ प्लांट, कि भाई आप अगर एक दिन किसी प्लांट को पानी ना दो, 2 दिन किसी प्लांट को पानी ना दो, और ये करते करते अगर 1 महीना हो गया, पहले 1 हफ्ता हुआ, फिर 1 महीना हो गया और उसके बाद 1 साल अगर हो जाए, तो 1 साल के बाद वो पौधा हरा भरा नहीं रह जाता, कहीं ना कहीं वो सूख जाता है, उसकी टहनियाँ, उसके अदर ब्रांचेस एंड एवरीथिंग कुछ इस तरीके से जड़ बन जाते हैं, एक पत्थर बन जाते हैं कि फिर उसको पानी दे करके भी नहीं सींचा जा सकता, हरा भरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब तक उसके अंदर कोई जान ही नहीं बसती है। और यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आपके पार्टनर ने हर वक्त आपसे कुछ इस तरह की ही बातें कही होंगी कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, चलो हम लोग थोड़ी थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाते हैं, बात बंद कर देते हैं, टेक्स्ट बंद कर देते हैं, या फिर हम मिलना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में रहना बंद कर सकते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो कल रात इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर कुछ इस कदर सोच रहे थे कि भाई बार बार इस तरह का ब्रेक ले करके ऑन ऑफ करके आना जाना, और बार बार आपसे नहीं बात करना, आपको ब्लॉक कर देना, आपको अवॉइड करना, अपने जीवन की अदर प्रायोरिटीज़ को आपके सामने रखना और आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट करना, ये सब करके ना उन्होंने एक्चुअली अपने जीवन की तमाम खुशियों को ही खो दिया। आज उनको ये समझ आ रहा है, खास करके मैं बोलूँगी कि कल से लेकर के आज तक, अभी तक जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, समझ लो कि तब तक कहीं ना कहीं इनकी जो लास्ट नाइट की थॉट थी वो कुछ इस कदर से इनके ऊपर में छाप छोड़ करके गई है। और अगर आप मून साइकिल के दौरान देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि चंदा मामा की डिवाइन एनर्जीज़ ने कुछ ऐसी ही छाप छोड़ी है, जहाँ पे इनको बहुत ही स्ट्रांगली अपने इस ऑन ऑफ बिहेवियर का, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर का, और हर वक्त आने जाने का आपके जीवन में, कभी रिश्ते में रहते हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखलाते हैं और कभी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि ये आपको जानते ही नहीं और आप इनके जीवन में जैसे कि कोई मायने ही नहीं रखते। इन सभी बातों के बारे में कुछ इस तरीके से सोच सोच करके हैरान परेशान हुए जा रहे थे कि इन्होंने अपनी लाइफ के मैक्सिमम टाइम पीरियड्स तो इसी में निकाल दिए। हर वक्त मुझे स्पेस चाहिए, मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत है, मैं इतना बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं तुमसे हर वक्त नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो अदर सोशल कनेक्शंस हैं, अदर फ्रेंड सर्कल हैं इनका, क्योंकि यस इनका फ्रेंड सर्कल मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उन सारी चीज़ों को अपने अपने हिसाब से तो प्रायोरिटी मिल गई, लेकिन आप ऑप्शन नहीं है, आप उनकी लाइफ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा हैं, आपसे ही उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और आपको ज़्यादा कुछ तो चाहिए ही नहीं सिवाय समय के, सिवाय इमोशनल अवेलेबिलिटी के। आपने ज़्यादा कुछ तो डिमांड ही नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्पेस की बात आ ही गई आप दोनों के बीच में। और ये चीज़
कल की रात ख़ास करके आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और ये सोचने पर वो कल की रात मजबूर हो गए कि किस तरीके से औरों के साथ सोशलाइज़ करते-करते, पार्टीज़ करते-करते या फिर दूसरे के फंक्शंस को अटेंड करते-करते, दूसरों में खुशियाँ बाँटते-बाँटते इन्होंने आप दोनों के हिस्से की जो खुशियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं आपके रिश्ते से चुरा करके वहाँ पे मानो दान कर दी हो। और ये चीज़ जब इनकी समझ में आई, तो कल रात से ही इनका हाल कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि भई अब आपसे ना जो-जो चीज़ इन्होंने चुराई है और जिस-जिस चीज़ के लिए आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं और दोबारा से आपके साथ अपने जीवन को एन्जॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट अब ये आपको छोड़ कर के किसी और पार्टी का किसी और फेस्टिवल का या किसी और सेलिब्रेशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। तो कल रात इनकी इतनी सारी जो भावनाएँ रही हैं, जो कि कहीं न कहीं इनको ये सोचने पर मजबूर जिसने कर दिया है कि भई इनकी ज़िंदगी तो तभी से स्टार्ट हुई थी, इन्होंने जीना तभी से शुरू किया था, जब से आप इनके जीवन में आए थे। और अब अगर आप इनके साथ लेस टू नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, एक बहुत बड़ा जैकपॉट या फिर एक बहुत बड़ा चांस है, जो कि किस्मत अच्छी होने की वजह से ईश्वर ने इनको दिया था आपके रूप में, बट कहीं न कहीं उन्होंने इस चांस को गँवा दिया, इस चांस को मिस कर दिया, आपको समझ नहीं पाए, आपकी भावनाओं को, आपकी ज़रूरतों को भाँप नहीं पाए। और कल की रात इतनी ही भारी थी इनके ऊपर, जहाँ पे सारे के सारे फ्लैशबैक्स कुछ इस कदर इनके ऊपर हावी हो रहे थे कि खुद से ही खुद पर इनको गुस्सा आ रहा था, अग्रेसिव हुए चले जा रहे थे एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी तरह की तोड़-फोड़ भी की हो। बहुत स्ट्रॉन्गली ये मैसेज चैनल हो रहा है कि जैसे इन्होंने गुस्से में आकर के जो भी चीज़ इनके सामने पड़ी हुई थी, उसको कहीं न कहीं चकनाचूर कर दिया, आउट ऑफ कंट्रोल हो कर के। क्योंकि जब इमोशंस ह्यूमन्स के ऊपर में हावी होते हैं, जब इमोशंस अपनी पेशेंस की सीमा को लांघ जाते हैं, तो किसी न किसी तरह का नुकसान होता ही है। एंड चांसेस हैं कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को किसी तरह की चोट भी लगी हो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट बर्स्ट ऑफ इमोशंस, जिसमें इन्होंने उस चीज़ को तो कहीं न कहीं हानि पहुँचाई ही पहुँचाई, कुछ भी हो सकता है, और साथ में खुद को भी इन्होंने क्षति पहुँचाई है। सो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो भी, नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भी, बहुत जल्द इसके बारे में खुलासा होगा एंड यू आर गोइंग टू विटनेस दैट। ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप एंड बिलीव कि इस रीडिंग से आपको किसी न किसी तरह की हेल्प ज़रूर मिली होगी एंड अपने अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड पहुंचाते हुए आपने इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम भी कर लिया होगा। नहीं किया है, देर किस बात की, फटाफट से इन एनर्जीज़ को क्लेम करें और पॉजिटिव नोट पे अपने अपने ईस्ट को धन्यवाद ज़रूर से दें। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, हाइप दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस की अपडेट आपको बराबर रूप से मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे थ्रू व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल पेड सेशन बुक करा सकते हैं। फॉर अदर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और रीडिंग के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का चंगे तरीके से ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो और अपने अपने जीवन में पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहो। स्टे ब्लेस्ड एंड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।